नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं माया सूर्यवंशी। आज हम बनाने जा रहे हैं चूड़ा, और वो हम बनाएंगे पतले पोहे से। ये वाले, इसे नागपुरी पोहा भी कहा जाता है और पतला पोहा भी कहा जाता है। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 बड़ी कटोरी ये पोहा ले लेना है। एक प्याज हमने कट कर लिया है इस तरह से, इसके लच्छे बना लेंगे। 2 हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा, थोड़ी लाल मिर्च, कड़ी पत्ते, ये कोकोनट हमने ले लिया है, और थोड़ी सी चने की दाल ले लेना है, और मूंगफली। तो चलिए बनाते हैं हमारा चिवड़ा। तो पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तेल गर्म होने के बाद अब हम इसमें कड़ी पत्ते डालेंगे, जीरा डाल देंगे, हरी मिर्च डालेंगे। अब हम मूंगफली डालेंगे। मिर्ची का मॉइस्चर थोड़ा निकलने देंगे, इसलिए हमने मिर्ची पहले डाली है। चला लें इसे अच्छे से। अब हम इसमें प्याज डालते हैं। प्याज का भी मॉइस्चर पूरा हटा लेना है। इस तरह से फैला के इसे अच्छे से तलने देंगे ताकि क्रंच इसमें आ जाए, मॉइस्चर ना रहे। दिवाली में जो हमारे घर में फूड बनते हैं उसमें चूड़ा ही सबसे मेन होता है, और चूड़ा बनाने की विधियां भी सबकी बहुत अलग अलग होती हैं, पतले वाले पोहे से या मोटे वाले पोहे से। इस तरह से भी आप बना के देखिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाता है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। प्याज हमारा पकने लगा है। अब हम इसमें ये नारियल की स्लाइसेस डाल देंगे। इनका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है चूड़े में। अब इन्हें रोस्ट होने देंगे। अच्छी तरह से सब रोस्ट हो रहा है। अब हम इसमें ये चने की दाल डाल देंगे। इसे रोस्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। फ्लेम को थोड़ा धीमा कर लेंगे। इसमें नमक डाल दिया है। अब हम इसे हल्के हाथों से चलाएंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा काला नमक भी ऐड करूंगी। काले नमक का टेस्ट भी चूड़े में बहुत अच्छा आता है, तो जरा सा काला नमक ऐड करें। खुशबू भी बड़ी अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इस चूड़े को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है, मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं इसे। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। ध्यान रहे कि ये मिर्च पाउडर हमें लास्ट में ऐड करना है। हल्के हाथों से चला लेंगे। लगभग 2 मिनट चलाने के बाद मैंने गैस बंद कर दी है। अब हमारा ये चूड़ा एकदम बनके तैयार है। ठंडा होने देते हैं इसे, इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा ये चूड़ा ठंडा होने के बाद बिल्कुल इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया है, और काफ़ी अच्छी तरह से ये तैयार है। बहुत अच्छा दिख रहा है, और यकीन मानिए टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। तो प्लीज़, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।